हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मान्य क्लासेस में। तो सभी बच्चे क्लास के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ पर हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमारी स्टूडेंट्स एक क्लास हो गई है। तो आज हमारी सेकंड नंबर की क्लास है और इसमें आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर से लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले तो भाई आप क्वेश्चन पर नज़र मार लीजिए। देखिए, कल की क्लास में हमने ये वाला क्वेश्चन किया था और ये 2 और ये 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हमने कल किए थे। तो आज हम स्टूडेंट्स इस वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं इस लेक्चर को। तो सभी बच्चे भाई सबसे पहले तो ध्यान दें, यहाँ पर हमारे टोटल 4 चैप्टर्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। सरफेस एरिया वॉल्यूम, सर्कल्स, ट्राइंगल्स एंड स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे सबसे पहले हमारे इस न्यू चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि स्टूडेंट्स आप तक डेली जो है वो अपडेट पहुंच सके शाम के 6 बजे। तो शाम के 6 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलती है। तो आ जाइए, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। जितना मैं करा रहा हूँ बस उतना ही करना है, इससे बाहर आपका नहीं आने वाला, ठीक है। तो चलिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन लेके आए हूँ आप लोगों के लिए, थोड़े बहुत ऐसे रहेंगे जिनमें आपको डाउट रहता है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। चलिए आइए, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव लेक इज 30 डिग्री। कल मैंने सब कुछ आपको बता दिया स्टूडेंट्स, एलिवेशन, डिप्रेशन ये क्या होता है, ठीक। आज आप देख लीजिए एक बार फिर से। आ जाइए, क्वेश्चन के साथ साथ इसको सीखिए। ध्यान सुनना स्टूडेंट। देखिए, इसमें एक बात कर रहा है आपसे एक सी लेवल की, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऐसा मान लिया, चलिए ये मेरा एक सी लेवल है, ऑलराइट। इसको मैंने कह दिया सी लेवल है एक तरह से, ठीक है। चलिए दिख रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए मैंने मान लिया ये हमारा सी लेवल है। मतलब यहाँ पानी पानी है इसके नीचे, ठीक। यहाँ ये पूरा पानी है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, ठीक। नीचे पानी है पूरा। अब स्टूडेंट ध्यान सुनना, यहाँ पर कुछ हो रहा है उसके बारे में ध्यान से देखना। मैंने आपसे बोला था स्टूडेंट्स, जहाँ से बनता है एलिवेशन, ठीक है। फ्रॉम के आगे क्या लिखा है, देखिए स्टूडेंट, फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक। पता, लेक से 60 मीटर ऊपर एक पॉइंट है, वहां से एंगल बन रहा है, तो वहां से आप लाइन ले जाएंगे, ठीक है। तो सी लेवल से 60 मीटर ऊपर जाना है पहले आपको, ठीक है ना। सी लेवल से स्टूडेंट्स 60 मीटर ऊपर आपको जाना है और यहाँ से एक क्लाउड का एलिवेशन बन रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। यहाँ पर एक क्लाउड है मान के चलिए, तो इसका एलिवेशन बन रहा है। इसका कहाँ से बन रहा है, इस पॉइंट से बन रहा है, जिस जहाँ से बनता है लाइन वहीं से ले आते हैं। तो हमेशा स्टूडेंट ध्यान सुनना, जो भी एंगल बनेगा, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में बनेगा। मतलब जिस पॉइंट से एलिवेशन बन रहा है उस पॉइंट से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी ही पड़ेगी, ठीक है। वहाँ से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो ड्रॉ करनी ही पड़ेगी, सीधी लाइन इस तरीके से। अब यहाँ से बनाइए, तो हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल को ऊपर की तरफ जो बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, ये कितना है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी हो कितना स्टूडेंट्स, 60 डिग्री, नहीं सॉरी 30 डिग्री। अब बहुत अच्छी चीज़ हम आपको बताने वाला हूँ, ध्यान देने वाली बात क्या है स्टूडेंट, ध्यान देना। देखिए, अब यहाँ पर क्लाउड है, ठीक है ना। सी लेवल से ऊपर आसमान में कहीं क्लाउड है, तो ये तो वैसे आपने देखा होगा, और नहीं भी देखा है तो कहीं ना कहीं आपने ये गूगल में या फिर कहीं मूवीज़ में इन चीज़ों में आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, ठीक। तो क्या होता है, ध्यान देना स्टूडेंट, जो छाया होती है ना स्टूडेंट, हर चीज़ की छाया बनती है, ठीक है, सी में या कहीं भी अगर पानी है उसमें छाया बनती ही बनती है, ठीक है। रिफ्लेक्शन आता ही आता है। तो इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन भी आएगा यहाँ पर अंदर, ठीक है। अंडर द सी यहाँ पर रिफ्लेक्शन आएगा। ये तो सी से ऊपर है, अबव द सी, यहाँ पर क्लाउड है, लेकिन इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा, अंडर द सी आना ही है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर एक कंसिडरेशन स्टूडेंट क्या करना है आपको, ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो सी लेवल से, ये जो हाइट है, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये सी लेवल से, ठीक है ना, क्लाउड तक की दूरी कितनी है, इतनी है। सी लेवल से स्टूडेंट, सी लेवल से क्लाउड तक की दूरी इतनी है। अब ध्यान देना स्टूडेंट, जितनी दूरी इसकी, ठीक है, सी लेवल से जितनी दूरी इसकी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना, जितनी दूरी इस क्लाउड की स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक है, उतनी ही दूरी उतनी ही दूरी स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर इसके रिफ्लेक्शन की होगी। ये आपको ध्यान में रखना है इसमें, ठीक है। आपको क्या ध्यान में रखना है, जितना ये यहाँ से यहाँ तक है, जितना दूर यहाँ से यहाँ तक है, उतना ही दूर पानी के अंदर भी होगा, ठीक है। उतनी ही डिस्टेंस पानी के अंदर भी होगी, उतना ही जो इसका रिफ्लेक्शन होगा। मान के चलिए यहाँ कहीं हो रहा है, यहाँ भी वाटर है, तो यहाँ कहीं इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पानी स्टूडेंट्स, तो ये वाली जो डिस्टेंस है उसमें, ये वाली, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस, ये और ये स्टूडेंट्स बराबर आपको मान लेने हैं, ठीक हो गया। चलिए भाई, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। तो आ जाइए, आप कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो भाई जहाँ जहाँ पर आपको पॉइंट ये दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर आप इनकी नेमिंग कर लो, वर्टेक्स बना लो उनको, इससे ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी और ये ई,
ठीक है। ये रिफ्लेक्शन है तो मैं थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेता हूँ और इसको ऐसे बना लेता हूँ, ये रिफ्लेक्शन है। ठीक है, ऐसा फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, बट समझाने के लिए बना रखा है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड। अब कहाँ से बन रहा है एंगल डिप्रेशन, उसी पॉइंट से बन रहा है। अनदर पॉइंट तो नहीं लिखा है ना स्टूडेंट्स, इसका मतलब उसी पॉइंट से बनेगा, सेम पॉइंट से। अब यहाँ से स्टूडेंट्स इसके रिफ्लेक्शन का डिप्रेशन बन रहा है, तो जहाँ से बनता है वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। ठीक है, अब डिप्रेशन है, डिप्रेशन में मैंने क्या बोला, डिप्रेशन में आपको नीचे की तरफ एंगल बनेगा। ठीक है ना, नीचे की तरफ एंगल बनेगा ऐसे करके। तो ये नीचे की तरफ बना एंगल स्टूडेंट्स, ऐसे करके ये बन गया। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, जब भी एंगल बनता है वो हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में बनता है। ठीक, ये नहीं होगा, क्या होगा, ये वाला, जो कि कितना है स्टूडेंट्स, 60 डिग्री है। तो ये हो गया आपका फिगर, कितना बढ़िया तरीके से हो गया है ना स्टूडेंट। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, आपको क्लाउड की हाइट पता करनी है। अबव द सी लेवल भी होना चाहिए था इसमें, बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये वाली हाइट की बात कर रहा है, ये कितना होगा करके। चलिए स्टूडेंट्स, इसको फाइंड करने के लिए ना हम एक काम करते हैं, आप इसको मान लो h, फिलहाल के लिए भी h मान लो। ठीक है, यस। सो देखिए ये 60 है, तो ये भी कितना होगा स्टूडेंट, 60 होगा। होगा नहीं होगा, कितना होगा भाई, ये वाला 60 होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, भाई इतना 60 है तो इतना भी 60 होगा। अब एक काम करने वाले हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एक चीज़ और। देखिए स्टूडेंट्स, अब जितना ये है उतना ही ये भी है, भाई ये तो हमें पता ही है ना। अब देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है, जितना ये होगा उतना ये भी तो होगा h। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जितना ये है उतना ही ये है। देखिए मैंने इसको हाइट, ये क्लाउड की हाइट है स्टूडेंट सी लेवल से, सी लेवल से क्लाउड की हाइट कितनी है, h मीटर है, h मान ली मैंने। और रिफ्लेक्शन, ठीक है, सी लेवल से रिफ्लेक्शन तक की हाइट भी बराबर ही होगी, ये आपको कंसीडर कर लेना है। तो ये भी कितना है स्टूडेंट्स, h है। इतना 60 है, इतना 60 है। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, तो ये वाला जो BC वाला है, BC कितना होगा यहाँ पर, BC कितना हो जाएगा स्टूडेंट, BC कितना आएगा, देखिए पूरा h है, ये 60 बचा हुआ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, h माइनस 60 हो जाएगा, हो जाएगा h माइनस 60 मीटर हो जाएगा। चलिए तो ऐसा लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है स्टूडेंट्स, h माइनस 60 है आपका। ऑलराइट, चलिए भाई, तो अब कुछ नहीं करना है, अब आपको बस यहाँ पर वैल्यूज, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अप्लाई कर लेने हैं और आंसर आ जाएगा आपका। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल, देखिए सर सबसे पहले मैं लेना चाहूँगा BAC, तो BAC लेते हैं। चलिए यहाँ पर tan 30 लगा लेते हैं, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट, h माइनस 60। ठीक है, पहले पूरा लिखना BC अपॉन AC, उसके बाद लिखना, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूँ आपको। और ये AC tan 30 है ना, tan 30 होता है 1/√3 h माइनस 60 अपॉन AC। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ से AC के बराबर में क्या आ रहा है, h माइनस 60 और यहाँ पर √3। ठीक है स्टूडेंट, चलिए भाई अगला ट्राइंगल कौन सा लेंगे भाई, यहाँ पर देखिए अगला ट्राइंगल ये वाला ले लीजिए, जहाँ पर एंगल है वही ट्राइंगल तो लेंगे, और कौन सा लेंगे, है ना। चलिए भाई, तो यहाँ पर इन ट्राइंगल ACE में चलें तो tan का 60 डिग्री लगाएंगे। इसमें देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैंने आपको बताया है एंगल के सामने जो भी साइड दिखाई देगी वो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये हाइपोटेनस तो ये बेस होगा, तो EC अपॉन AC। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये तो √3 है, चलिए हमको पता है, लेकिन EC कितना है यहाँ पर देखिए, ये h है और ये 60 है, तो EC कितना होगा स्टूडेंट, h प्लस 60। AC ऐसी रहने दीजिए, तो AC इज इक्वल टू स्टूडेंट h प्लस 60 अपॉन √3। स्टूडेंट देखिए ऑन कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशन, इसको फर्स्ट और सेकंड मानेंगे अगर हम और इनको कंपेयर करें तो यू विल गेट व्हाट, कितना मिलेगा इसको देखते हैं एक बार। हाँ वेट अ मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और यहाँ पर आंसर लिखते हैं आगे से। तो सर ये कितना होगा, ध्यान देना हाँ कैसे होगा तो यहाँ से ऑन इक्वेटिंग या फिर सॉल्विंग जो भी लिखते हैं, ऑन इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेट करते हुए h माइनस 60 √3 इज इक्वल टू h प्लस 60 अपॉन √3। ठीक है, क्या करना है इसमें ध्यान देना भाई, इसको यहाँ लाएंगे √3 ठीक है, तो ये आएगा h माइनस 60 और ये 3 आ गया वहाँ पर, इज इक्वल टू h प्लस 60।
तो 3h माइनस 180, ठीक है, ये कितना है स्टूडेंट, 3h माइनस 180 इज इक्वल टू h प्लस 160। चलिए सर आपको क्या करना है, उसको वहाँ ले जाइए 240 और उसको यहाँ लेके आइए। तो 2h बराबर कितना होगा स्टूडेंट, चलिए मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, पता होना चाहिए आपको, ये सब अलग अलग है, ठीक है, एक साथ नहीं है। चलिए तो यहाँ पर स्टूडेंट कितना आ रहा है 3h, अगर h यहाँ आएगा तो 2h इज इक्वल टू 240, 2h बराबर 240। तो सर h की वैल्यू कितनी आ गई इसे 120, ठीक है। और यही तो क्लाउड की हाइट है स्टूडेंट्स, ठीक है, निकल गई आपकी क्लाउड, क्योंकि h को आपने क्या माना है, हाइट ऑफ दी क्लाउड। देखिए स्टूडेंट्स साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ लाएंगे तो 2h, ये हो जाएगा 180 प्लस 60 240, 2h बराबर ये और h की वैल्यू 120 मीटर। सो आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक बार अच्छे से देख लीजिए हमने कैसे किया इन क्वेश्चंस को। चलिए भाई, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं सारे के सारे स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर में ये पूछे गए क्वेश्चन हैं सब, ध्यान रखना, एक्सपेक्टेड, इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, तीनों चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है, नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट। सबसे पहली चीज 2 पिलर्स हैं, हाइट बराबर है, आ जाइए कैसे करेंगे, 2 पिलर्स हैं स्टूडेंट्स, हाइट बराबर है। चलिए अब ये ग्राउंड से स्टूडेंट्स, ग्राउंड में तो होंगे, हवा में तो नहीं होंगे ना, ठीक है, किसी बेस पर ही होंगे और ऑब्वियसली 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे होंगे। अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, देखिए, चलिए इनका आप नेमिंग करेंगे, ये अच्छा क्या लिखा गया, इक्वल हाइट ऑन दी आइदर साइड ऑफ द रोड। आपने रोड के ध्यान सुना स्टूडेंट्स, जैसे मान के चलिए कुछ ऐसा, लेकिन मैंने उसको बनाया ऐसा है, आपने अपने घर के आगे से स्टूडेंट्स रोड देखी होंगी या कहीं भी आप जाते हैं रोड देखी होंगी आपने, तो दोनों तरफ स्टूडेंट्स रोड की 2 तरफ पे पोले हैं कह रहा है, ठीक है ना, तो पिलर्स है कह रहा है, तो कुछ इस तरह से पिलर्स हैं। देखिए ये ऐसे रोड है, आपको व्यू मैंने ऐसा दे रखा है इस समय ये रोड है, रोड के इस तरफ और इस तरफ क्या है स्टूडेंट्स, पिलर्स हैं जिनकी हाइट क्या है स्टूडेंट बराबर है। तो दिस ए बी इज द विड्थ ऑफ अ रोड, ऑब्वियसली ये जो होगा स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगी, विड्थ नहीं होगी, तो ऐसे घुमाइए इसको, हो गया एक पोल यहाँ एक पोल यहाँ है, ऐसे करके। चलिए भाई, हर एक चीज़ में बारीकी से समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो ए बी और सी और डी, ए बी इज द विड्थ ऑफ अ रोड। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट, ध्यान देना, 100 मीटर वाइड है, द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर, अब इसका मतलब अच्छा, एट द पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स। अच्छा ध्यान सुना स्टूडेंट, यहाँ पर ना एंगल ऑफ एलिवेशन बन तो रहा है, लेकिन रोड के बीच में एक पॉइंट है, इसमें लिखा है स्टूडेंट, रोड के बीच में कहीं पर एक पॉइंट है, वहाँ से पिलर्स के, दोनों पिलर्स के टॉप का एलिवेशन बन रहा है, एक का 60 डिग्री एक का 30 डिग्री। अब मैनी स्टूडेंट्स कंफ्यूजिंग मतलब कंफ्यूज होते हैं कि 60 डिग्री जो एलिवेशन है वो कौन से वाले पोल का बन रहा होगा, या 30 डिग्री किस वाले पोल का बन रहा होगा। कोई कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ऐसे केसेस में स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, मैं आपको पहले बता देता हूँ, आपकी इच्छा है, आप किसी को भी 60 डिग्री बना लीजिए और किसी को भी 30 डिग्री बना लीजिए। 60 डिग्री किसी भी पोल का एलिवेशन बना लीजिए और 30 डिग्री किसी भी पोल का एलिवेशन बना लीजिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ स्टूडेंट्स, 90 डिग्री के जितना पास कोई एंगल होगा ना स्टूडेंट्स, ठीक है, वो बड़ा होगा। कहने का मतलब विद रिस्पेक्ट टू अदर, जैसे अगर आप मान के चलिए ए और बी के बीच में कोई पॉइंट बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक इसको समझना ऐसे है आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि अब देखिए स्टूडेंट, ये जो है अभी अगर यहाँ से ये पॉइंट है बीच में, इसको मान लेता हूँ ओ पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स इस पिलर का, ये पिलर है, इस पिलर का एलिवेशन बन रहा है, इसके टॉप का, ये बना दिया मैंने, चलो ठीक है। अब इस पर ध्यान देना, ये तो वैसे भी अंडरस्टूड है, आप समझ जाएंगे इसको, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, 90 डिग्री के क्लोज कौन दिख रहा है आपको, ये पहचानना है आपको एक तरीके से, ठीक है। इसमें से जो 90 होगा, 90 है, तो 90 डिग्री के पास में ये वाला एंगल है, ये 90 से दूर है। जो अब पास ही है तो स्टूडेंट्स 60 और 30 में, ठीक है ना, जो 90 के क्लोज होगा ना वो एंगल बड़ा होगा, तो 60 बड़ा है तो 60 डिग्री यहाँ पर होगा। अदरवाइज ऐसा भी कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, आप चाहे तो यहाँ 60 लिख लें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो चलिए फिर भी ये सेंस अगर यूज़ करें हम, तो ऐसे हम इसको यहाँ रखेंगे और ये 30 हो गया, सिंपल सी बात है। दिस इज 100 मीटर वाइड इज गिवन टू यू
and one more thing is given that both the pillars has same height. Now solve it. This is h, take it h, और ये 100 हो गया. कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना. इसमें अगर आपको दोनों में ही इसको, इसमें आपको अगर यूज़ करना है 20 रेशियोज, तो ऑब्वियसली आपको ये ए ओ और ओ बी की ज़रूरत पड़ेगी. अब ध्यान सुना, अगर आप ए ओ को x लेते हैं, लेट ए ओ को x लेते हैं, तो जो बी ओ है वो कितना हो जाएगा, 100 में से माइनस कर दो x को, उतना हो जाएगा. ठीक है, बी ओ इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स हो जाएगा. क्या दिक्कत वाली बात है. तो चलिए भाई अब चलते हैं हम इन ट्राइंगल ए ओ सी में. ए ओ सी में, तो ए ओ सी में स्टूडेंट्स tan का 60 डिग्री की यूज़ करें तो देखिए क्या आएगा. मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, एच अपॉन एक्स कर ले डायरेक्ट. आपको एक बार उसमें लिखना है, हाँ ध्यान से, इतना शॉर्ट नहीं करेंगे कोई बच्चे. ए सी अपॉन ए ओ लिखना है आप लोगों को. तो √3 इज इक्वल टू एच बाई एक्स. यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, एच बराबर, चलिए या फिर एक्स बराबर, क्योंकि एक्स आएगा ना हर जगह पे, एच आएगा. चलो एच लिखते हैं. यस, एच दिखाई नहीं दे रहा आपको. चलिए, तो एच बराबर कितना आएगा स्टूडेंट्स, एक्स अंडर √3. टेक इट एज 1. चलिए नाउ सेकंड पार्ट की तरफ चले, तो यहाँ पर हम करेंगे इन ट्राइंगल ओ बी डी. ओडी में tan का 30 डिग्री यूज़ करें. h अपॉन ये कितना था स्टूडेंट, देखिए 100 माइनस एक्स. कितना है, h अपॉन 100 माइनस एक्स. tan 30 है स्टूडेंट 1 बाय अंडर √3. तो h इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट यहाँ पर, 100 माइनस एक्स अपॉन अंडर √3. ठीक है, तो h की वैल्यू या तो यहाँ रख दो उसको. ठीक, चलिए ये 100 ही है ना, 100 मीटर वाइड. चलिए भाई, तो देखिए अब यहाँ पर इसको इसके बाद करते हैं. ठीक है, यहाँ से इसके बाद चलते हैं आगे को. तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स आप लोगों का h बराबर में 100 माइनस एक्स बाय अंडर √3. टेक इट एज 2. ठीक है ना. नाउ ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करते हुए, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ h h है. देखिए स्टूडेंट्स h के बराबर h के बराबर दोनों बराबर हो जाएंगे. 100 माइनस एक्स, चलिए x अंडर √3 इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स अपॉन √3. इसको यहाँ ले जाइए, इसमें 3x हो गया है. √3 3x, 100 माइनस एक्स. इसको यहाँ ले जाइए, इसमें 4x कितना हो गया, 3x माइनस एक्स. इसको यहाँ आएगा प्लस का x, और कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स ये आपका 4x के बराबर में 100, और x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 25. x 25 आ गया स्टूडेंट्स, ये कितना आ जाएगा 75. ठीक है, तो ओ बी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 100 माइनस 25 कम्स 75. आई होप स्टूडेंट्स को क्लियर होगा. अब यहाँ से आपको हाइट निकालनी है, कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ रख दीजिए, आंसर आ गया 25 अंडर √3. राइट, बस x की वैल्यू रख दीजिए, हाइट ऑफ ईच पिलर आ गई है. मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन. ठीक है, पेपर में आ सकता है, बी रेडी फॉर इट. चलिए स्टूडेंट्स, सो कैसे होगा, क्या होगा, नहीं सोचना है, अभी हो जाएगा, देखते हैं क्या. बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये थोड़ा सा न्यू टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं अब आप लोगों के लिए. ठीक है, अब 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पर है. ठीक, सबसे आसान क्वेश्चन लगते हैं हमें. ठीक है, लगने भी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सब आसान होगा. A 1.5 meter tall boy standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. कहने का मतलब क्या है इसमें, ये कह रहा है एक बच्चा है, जो भी है, कोई बॉय है जिसकी हाइट 1.5 मीटर टॉल है वो. ठीक है, बड़ा लंबा है इतना, और बिल्डिंग है एक. टिक, और जो कि बिल्डिंग है उसमें 30 मीटर टॉल, बिल्डिंग की हाइट भी तरीके 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है. तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसके आंखों से बन रहा है, उसकी आंखों से बन रहा है, तभी तो उसकी हाइट दे रखी है. उसकी आंखों से स्टूडेंट यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, उसकी आंखों से क्या बन रहा है स्टूडेंट, यस, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम हिज आइज, किसका, बिल्डिंग के टॉप का. अब ध्यान सुनना स्टूडेंट, ये हो क्या रहा है, पहले तो 30 डिग्री है कुछ, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ के क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया. जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ गया तो एलिवेशन बढ़ गया. ठीक है, 30 से 60 हो गया. कहने का क्या तात्पर्य है भाई इसका, सुन देखिए, इसका मतलब ये है कि एक बच्चा है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है.
इससे बच्चा, ठीक है ना, इट्स हिज हाइट इस 1.5 मीटर, ठीक हो गया। अब पहली बात तो यहाँ पर इसकी आंखें हैं, मान लेना आपको, मैंने आपको पहले ही कह दिया स्टूडेंट्स, जहाँ से भी बनेगा फ्रॉम के बाद लिखा होगा, ठीक है ना, फ्रॉम के बाद वो पॉइंट, फ्रॉम हिज आईज ऐसे लिखा है। तो आंखों से बन रहा है तो पहले आंखों के रिस्पेक्ट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, आंखों से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ठीक हो गया। अब आंखों से रिजल्ट बन रहा है तो हॉरिजॉन्टल से टॉप पर बनने वाला एंगल को ही हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, जिसकी वो बात कर भी रहा है वहाँ पर। दिस इज कॉल्ड एंगल विच इज हाउ मच। अच्छा, अभी ध्यान देना इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, हाँ अभी 30 डिग्री है जरूर, लेकिन जैसे जैसे वो पास आएगा, एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है ना, एंगुलर एलिवेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60, कहने का मतलब अभी 30 है, अब थोड़ा सा आगे को आ गया, ठीक है ना। लेट ही मूव्स फ्रॉम ए टू बी, सपोज ही मूव्स फ्रॉम ए टू बी एंड ही फाइंड दैट एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है ना, नाउ 60 डिग्री, ठीक है, यस। और ये तो मैंने आपको पहले भी बताया स्टूडेंट्स, देखिए 90 के पास ये 90 होगा, ये भी 90 है स्टूडेंट, 90 के पास ये है तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, समझ गए स्टूडेंट्स। तो बन गया भाई फिगर, ये 1.5 तो ये भी 1.5। सपोज दिस इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, आई थिंक गिवन टू यू 30 मीटर इज गिवन टू यू, ठीक है। इट इज गिवन दैट दिस इज 30 मीटर, नाउ दिस मच इज कितना, चलिए स्टूडेंट्स आपको क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, यू हैव टू फाइंड दिस ए बी, आपको फाइंड करना है। चलिए भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक मैं एक काम करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए ये 30 है स्टूडेंट्स, और ये आप फाइंड कर लेंगे अभी, क्योंकि ये निकल ही जाएगा आपका। 30 में से माइनस करिए 1.5 को, यू विल गेट कितना, 28.5 ही आएगा, है ना ठीक है, कितना आ गया स्टूडेंट्स, 28 पॉइंट, ये तो 28.5 आएगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत है स्टूडेंट्स अभी हमें, ठीक है। तो आप सबसे पहले ए बी, अच्छा ए बी तो ले रखे, ठीक है, ए बी ले लिया आप लोगों ने। अब आप चाहें तो यहाँ पर ओ पी ऐसे करें, जो लेना चाह रहे हैं ले लीजिए, ठीक है, क्यू सी ऐसे करें, डी। नाउ चलिए भाई, तो इन ट्राइंगल वी सी दैट इन ट्राइंगल क्यू सी पी में जाएंगे, सो ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। अभी निकल जाएगा, ये निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा, यहाँ से तो कुछ निकल, क्योंकि यहाँ से इस वाली लाइन से, इस ए बी से तो कोई भी ट्राइंगल नहीं बन रहा, लेकिन ये और ये बराबर है, तो यहाँ पर ट्राइंगल के फॉर्मेशन दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको समझना है स्टूडेंट, ठीक। ये पी है स्टूडेंट आपका, ठीक है, दिस इज पी विच इज नॉट, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा ना, दिस इज पी पॉइंट चलिए, तो क्यू सी पी में स्टूडेंट्स 10 का 60 लगाएंगे तो कितना आएगा, देखिए पी सी अपॉन क्यू सी, पी सी बाई क्यू सी, ठीक है। तो √3 पी सी इज हाउ मच, 28.5, क्यू सी ऐसी रहने दीजिए, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, क्यू सी की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 28.5 अपॉन √3। इसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स आप, √3 रेशनलाइज करके, तो यू विल गेट 3 और 327 9.5 आ गया। क्यू सी की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, ये आएगा 28.5 √3 अपॉन 3। ऑन सॉल्विंग दिस 3 9 जा 27 9.5, तो क्यू सी कितना आ गया स्टूडेंट्स 9.5 √3, यस दिस इज 9.5। और स्टूडेंट्स अब आप काम करेंगे हम, आपको ये निकालना वो क्यू, तो एक काम करते हैं, इसको मैं अगर एक्स मान लूँ, ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं इन ट्राइंगल ओ सी पी में। ओ सी पी में ध्यान देना स्टूडेंट्स, 10 का 30 डिग्री यूज़ करने के बाद 10 30 डिग्री क्या होता है स्टूडेंट्स, पी सी अपॉन ओ सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 1/√3। अगेन पी सी की हाउ मच, पी सी की वैल्यू है 28.5 अपॉन हाउ मच इज ओ सी, कितना है ध्यान देना, ओ सी कितना है एक्स प्लस, ठीक है, क्यू सी कितना है यार, कितना, हाउ मच इज दिस, ये कितना है आपका क्यू सी
QC आया भाई 9.5 अंडर रूट 3, तो QC प्लस 9 प्लस 9.5 अंडर रूट 3, 9.5 अंडर रूट 3। चलिए भाई इनको इधर ले जाइए और आंसर आपके पास होगा आप, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स, तो x प्लस 9.5 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 28.5 अंडर रूट 3। इसको वहाँ ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ये और ये माइनस होकर 19 अंडर रूट 3 स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। उसके बाद रूट 3 की वैल्यू चाहे तो रख दे 1.732 और उससे भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो इतना ही आंसर आ गया। तो ये जितना x है उतना ही AB भी है स्टूडेंट्स, तो AB और OQ बराबर है, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, यही आ गई 19 अंडर रूट 3 मीटर। तो ही वॉक्स 19 अंडर रूट 3 मीटर, ठीक है ना। तो चलिए भाई ये रहे हमारे क्वेश्चंस एंड आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को काफ़ी अच्छे लगे होंगे ये क्वेश्चंस। और अब आपको क्या करना है, इस क्लास को भाई शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्लास और लेंगे बस, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास की तरफ चले जाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास पर आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को अभी इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पीड और टाइम पर बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको भी करवाने वाला हूँ जल्द ही, ठीक है। चलिए भाई तो सभी बच्चे एक बार इसको देख लें अच्छे से क्या करा है मैंने यहाँ पर। तो चलिए स्टूडेंट्स अब आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सही बच्चे अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।